हाय फ्रेंड्स, दिस पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है, चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई थी। ऑप्शन नंबर पहला है मंडल और प्रांत, दूसरा है नाडु और वलनाडु, तीसरा है उर और महासभा और चौथा है उर और मंडल। तो इसमें जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उर और महासभा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ राजा है, दूसरी तरफ कवि दिए हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है चोल, कंबन, दूसरा चालुक्य, ननैया, तीसरा है राष्ट्रकूट, पंपा, पोन्ना। तो फ्रेंड्स ये जो है इसमें पूछा जा रहा है सुम्मिलित वाला। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन पूरा। इसमें जो सुम्मिलित है वो पूछा जा रहा है। तो ये तीनों ही सुम्मिलित है फ्रेंड्स। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस हिसाब से एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। चोल का कंबन, दूसरा चालुक्य का ननैया, तीसरा राष्ट्रकूट का पंपा, पोन्ना। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही अरेंज है, तीनों ही सही है। अगला देखते हैं। इस राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। इस वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। इसी वंश के शासकों ने एलिफेंटा के गुफा मंदिर का निर्माण करवाया। उपयुक्त चर्चा का संबंध किस राजवंश से है? ऑप्शन नंबर पहला है पांड्य, दूसरा है इक्ष्वाकु, तीसरा राष्ट्रकूट और चौथा है पल्लव। तो फ्रेंड्स ये जो है ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में नाड गवुर्ण शब्द का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर पहला है ग्राम पंचायत से, दूसरा राजस्व अधिकारी से, तीसरा ग्राम समितियों से और चौथा है सैनिक अधिकारियों से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्व अधिकारियों से। चलिए अगला देखते हैं। चोल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसकी सभाओं को उर और महासभा कहा गया। दूसरा, महासभा नई जमीनों पर स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती थी। इसमें जो सही है फ्रेंड्स वो बताना है हम लोगों को। तो इसमें जो है पहला वाला ही सिर्फ सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही है। दूसरा जो है वो गलत है क्योंकि बात इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से केवल एक सही हो जाएगा। कॉज महासभा जो थी इनको भूमियों का बंदोबस्त करने का हक था। इन पे इनको जो है वो ये गांवों पर कर लगा सकती थी, इनके लिए ऋण ले सकती थी। और ये जो है मैंने एक तरह से मालिक ही हुआ करते थे भूमि के। और इनका पूरा पूरा अधिकार था ज़मीन पे, उसका वो उपयोग कर सकते थे, प्रयोग कर सकते थे उस भूमि का। तो ये बिल्कुल अपोजिट बात यहाँ पे दी गई है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। जयसिंह सिद्धराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया। दूसरा, इसने प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र को प्रश्रय दिया। तीसरा, इसने खजुराहो में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। तो फ्रेंड्स इसमें भी जो सही है वो हमें बताना है। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है इसमें, बट तीसरा जो है वो गलत है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर पहला तो सही हो जाएगा। और इसका आंसर बता दूं आप लोगों को, खजुराहो का जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर है इसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से चोल काल में सभा की सदस्यता हेतु आवश्यक अहर्ताएं क्या थी? मतलब कंडीशन पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऐसी भूमि का स्वामी होना जो कर मुक्त हो। दूसरा, पिछले 3 वर्षों में किसी समिति का सदस्य ना रहा हो। और तीसरा है उम्र 25 वर्ष से 70 वर्ष के बीच हो। तो इसमें से कूट में से सही वाला हमें चुनना है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रतिहार शासक सिंध के अरब शासकों के बीच के प्रति वैरव भाव के
लिए प्रसिद्ध थे, जिसके कारण इस काल में भारत का पश्चिम एशिया के साथ आर्थिक व सांस्कृतिक आदान प्रदान बाधित रहा। और दूसरा है, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण करके प्रतिहारों की समुद्र तक पहुंच को खत्म कर दिया। तो इसमें से जो सही है फ्रेंड्स वो हमें बताना है। तो इसमें जो सही है वो केवल दूसरा वाला ही सही है, ऑप्शन नंबर पहला सही नहीं है। तो इसलिए कूट का ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, परमार शासक भोज तथा चालुक्य शासक कुमारपाल ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। दूसरा है, चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने सोमनाथ जाने वाले यात्रियों से तीर्थ कर लेना बंद कर दिया था। तो फ्रेंड्स इसमें जो है, इसमें से भी हमें सही वाला बताना है। तो ये पहला और दूसरा ये दोनों ही सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी कूट का सी कूट का सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए अगला देखते हैं। अमीर उल उमरा की उपाधि किससे प्राप्त होती थी। तो अब ये आ गया थोड़ा तुर्कों के बारे में। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहले, स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करने वाले सेनापति। दूसरा है, युद्ध में जीते गए गुलाम। तीसरा है, अफरासियाब के वंशज। और चौथा है, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करने वाले सेनापति। इसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूं, 9वीं सदी के लास्ट में अब्बासी खिलाफत का पतन ऑलमोस्ट हो ही चुका था। तब खलीफाओं ने अपनी एकता को बचाने के लिए एक तरकीब निकाली और उन्होंने कहा कि जो सेनापति अपने लिए स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करेगा या फिर उसे स्थापित करने में कामयाब होगा, उन्हें अमीर उल उमरा, जिसका मतलब है सेनापतियों का सेनापति, की उपाधि दी जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई होप आप लोगों को कि इसका मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए। और हाँ, आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।